क्या है मुरमा जत्रा का महत्व, जहां मिलती है उरांव जनजाति के इतिहास एवं संस्कृति की एक झलक। आइए मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से जानते हैं झारखंड का ऐतिहासिक मेला मुरमा जत्रा मेला के बारे में। तो स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल शीत नायक में। तो बने रहिए मेरे साथ एक और नए मजेदार और रोचक जानकारियों के साथ वीडियो में। झारखंड के प्रमुख जनजातियों में उरांव जनजाति का भी एक प्रमुख स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से संथाल के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उरावों की भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कुड़ुक है। इनकी विशिष्ट भाषा, संस्कृति एवं जीवन शैली है, जिनके कारण उरांव जनजाति की एक पृथक स्वतंत्र पहचान है, जिसमें जतरा, सरना एवं पढ़ा आदि सामाजिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। मुरमा जतरा उरांव जनजातियों के साथ ही राज्य का सबसे बड़ा ऐतिहासिक जतरा है। मुरमा नामक स्थान पर जतरा लगने के कारण इसे मुरमा जतरा कहा जाता है। यह जतरा स्थल रांची शहर से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 25 किलोमीटर रांची लोहरदगा मार्ग पर अवस्थित है। इतिहास के अनुसार मुंडाओं के शासनकाल में ही उरांव जनजातियों का इस छोटा नागपुर क्षेत्र में आगमन हुआ था। यह सर्वव्यापी सत्य है कि कोई भी समुदाय या समाज अपने क्षेत्र में किसी अनजान समुदाय को, जो कि पूरी तरह अजनबी हो, स्वेच्छा से प्रवेश करने तथा बसने की अनुमति नहीं देता। यह धारणा विभिन्न जनजातियों में हमेशा से ही काफी प्रबल रही है, जो कि एक विशेष क्षेत्र में रहते हुए एक विशिष्ट भाषा, संस्कृति एवं विशिष्ट जीवन शैली का अनुसरण करते हैं एवं किसी अन्य समुदाय के अपने क्षेत्र में हस्तक्षेप करने पर पूरी शक्ति से उनका विरोध करते हैं। संभवत इसी आधार पर कहा जाता है कि जब उरांव लोग इस छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किए होंगे तो यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ इनका जोरदार संघर्ष हुआ होगा। सुरक्षित जीवन एवं आश्रय के लिए इन्हीं संघर्षों, आपसी मतभेद एवं द्वेष घृणा को पाटने तथा सुख शांति एवं संपन्नता के साथ निवास के लिए इस क्षेत्र के तत्कालीन मुंडा राजा के साथ बैठक कर एक समझौता संपन्न किया गया। चूंकि मुंडाओं ने ही उरांव जनजाति को आश्रय देकर इन्हें बाहरी आक्रमणकारी दुश्मनों से छुपाकर बचाया था, इसलिए आज भी उरांव जनजाति मुंडाओं को बड़े भाई का दर्जा देते हैं और उरांव जनजातियों ने इस उपकार के बदले अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए तत्कालीन छोटा नागपुर के राजा, संभवतः रिसा मुंडा अथवा सुतिया मुंडा को इसी स्थान पर आमंत्रित किया, जहां उरांव समुदाय इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एक जगह एकत्रित हुए थे। राजा के आने पर उरांव लोगों ने उनका जोरदार स्वागत सत्कार किया। उनके सम्मान में नाच गान का भी आयोजन किया। साथ ही मुंडाओं और उरांव में विभिन्न संस्कृति एवं रणनीतिक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें उरावों ने अपनी निपुणता सिद्ध किया। तभी से इस विशेष दिन की महत्ता की याद में प्रत्येक वर्ष उरांव यहाँ जमा होते हैं तथा नाच गान करके इस ऐतिहासिक अवसर का स्मरण करते हैं। संभवत यही प्रक्रिया आगे चलकर जतरा के रूप में प्रचलित हुई एवं आज भी इस जतरा स्थल को उरांव एवं मुंडाओं के पवित्र मिलन स्थल के रूप में भी याद करते हुए एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मुरमा जतरा आयोजन की तिथि। इस ऐतिहासिक मुरमा जतरा के प्रारंभ होने का निश्चित तिथि स्पष्ट नहीं है, फिर भी यह निर्विदित सत्य है कि यह उरांवों के अस्तित्व के संघर्ष एवं इस क्षेत्र में रचने बसने के संघर्ष से जुड़ा है। मुरमा जतरा का आयोजन हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा की रात में तथा कार्तिक कृष्ण पक्ष के द्वितीय के दिन में होता है। यद्यपि वर्तमान में जतरा की सामान्य तिथि प्रतिपदा की रात तथा द्वितीय का दिन होता है, लेकिन प्रारंभ में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ के कई वृद्ध लोगों का कथन है कि उनकी याददाश्त में मुरमा जतरा पूर्णिमा आश्विन शुक्ल पक्ष की रात तथा प्रतिपदा कृष्ण पक्ष के दिन में लगा करता था। इतना ही नहीं, मुरमा जतरा वाली जमीन के खतियान में भी यह दर्ज है कि यात्रा पूर्णिमा की रात तथा प्रतिपदा के दिन में लगता है।
मुरमा जत्रा का इतिहास। मुरमा जत्रा की शुरुआत कैसे हुई इसे लेकर कई कथा उपकथा प्रचलित है। विद्वानों की मान्यता है कि प्रारंभ में उराम लोग दक्षिण भारत के पर्वतीय आंचल में रहा करते थे। बाद में उराम उस स्थान से हटकर रोहतास पहुँचे जहाँ वे स्थायी रूप से बचकर खेतीबाड़ी करने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद मुगलों के साथ मुठभेड़ एवं मतभेद हो जाने तथा वहां के राजनीतिक उथल पुथल से परेशान होकर इन लोगों ने वहां से हटाना उचित समझा। अंततः सोन नदी के किनारे किनारे होते हुए झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किए। ऐसा माना जाता है कि उराम समुदाय छोटा नागपुर के पलामू क्षेत्र से प्रवेश किए और ओपाचापी होते हुए उमे डांडा की ओर बढ़े, जहां इनका यहां के स्थानीय मुंडा जनजातियों से पहली बार आमना सामना हुआ। अपने अस्तित्व एवं अपने को जिंदा बचाए रखने की जद्दोजहद में यहां कई बार मुंडाओं से संघर्षों का सामना करना पड़ा, जिस संघर्ष में अंततः उराम विजयी हुए और यह संघर्ष अंततः एक समझौता एवं मुरमा जत्रा खूंटा गाड़ने के साथ खत्म हुआ। संभवतः इसी जत्रा खूंटा को आधार मानकर मुंडा समुदाय इस खूंटा से पूर्व की ओर एवं उराम समुदाय पश्चिम की ओर केंद्रित हुए। वर्तमान में भी इस भौगोलिक विभाजन को इनके निवास क्षेत्र को सर्वेक्षण एवं अवलोकन कर आसानी से समझा जा सकता है। इस प्रकार संघर्ष में मिली विजय स्मृति को एक विशेष दिन इस ऐतिहासिक स्थान पर उराम समुदाय एकत्रित होकर विजय दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। यह विजय दिवस का उत्सव ही बाद में चलकर मुरमा जत्रा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उस समय से लेकर आज तक यह ऐतिहासिक जत्रा परंपरागत रूप से पूरे उमंग तथा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यद्यपि इतने वर्षों में मुरमा जत्रा के रूप स्वरूप तथा अन्य पक्षों में कई बदलाव आए हैं, तथापि उराम समाज के वार्षिक सामाजिक सांस्कृतिक समारोह के रूप में इस जत्रा का महत्व आज भी पूर्ववत कायम है तथा आज भी इस ऐतिहासिक स्थान की महत्ता एवं भव्यता दिन प्रतिदिन पूरे विश्व में बहुत तीव्रता से फैली रही है। वैसे तो मुरमा जत्रा लगने के संबंध में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है एवं इस संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत भी एक समान नहीं है, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि मुरमा जत्रा एक विजय उत्सव का प्रतीक है। इस वार्षिक समारोह से जुड़ी अनेक गतिविधियां एवं तथ्य इस बात का समर्थन करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से जत्रा में प्रवेश करते वक्त महिलाओं द्वारा विजय गीतों का गाया जाना, विभिन्न वाद्य यंत्रों विशेषकर नगाड़ा तथा अन्य युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले बाजे गाजे का जत्रा स्थान में बजाया जाना, गाए जाने वाले गीतों में वीर रस की प्रधानता, पढ़ा राजा को कंधे पर बिठाकर नाचते गाते जत्रा स्थल में प्रवेश करना, पढ़ा गांवों का दल बल के साथ जत्रा में भाग लेना, जिसमें नौजवानों का सबसे आगे आगे चलना तथा इसी तरह की अन्य गतिविधियां इस मत को एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं कि जत्रा का मुख्य आधार इसको विजयोत्सव के प्रतीक के रूप में मानना है। यद्यपि समय के साथ जत्रा के स्वरूप में कई परिवर्तन आए हैं तथा अब इसमें व्यावसायिक तथा आधुनिक पक्ष ज्यादा हावी हो गया है,
फिर भी इस जतरा का मौलिक स्वरूप काफी हद तक कायम है, जो कि इस मुरमा जतरा की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पक्ष को दृढ़ता के साथ प्रदर्शित करता है।
जत्रा में भाग लेने के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना अथवा व्यवधान न हो, इसे ध्यान में रखकर प्रशासन द्वारा जत्रा स्थल में पुलिस सेवा केंद्र एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित भी किए जाते हैं, जहां भारी संख्या में पुलिस बल की व्यवस्था होती है। चूंकि यह जत्रा यहां के उरांव समुदायों का ऐतिहासिक, पारंपरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह का एक विशिष्ट स्थल है, अतः प्रशासन और पुलिस बल उनकी व्यवस्था में सीधा हस्तक्षेप नहीं करते जब तक कि कोई घटना नियंत्रण से बाहर नहीं हो जाती है, अथवा जब तक किसी घटना में हस्तक्षेप करने के लिए पढ़ा सदस्यों द्वारा उन्हें सूचित नहीं किया जाता है। केवल तभी उनके द्वारा कोई कार्रवाई या बल प्रयोग किया जाता है, अन्यथा इनके द्वारा तटस्थ होकर मात्र जत्रा संचालन की निगरानी की जाती है। वर्तमान में प्रशासनिक सहयोग के साथ साथ अनेक सामाजिक स्वैच्छिक संस्थाओं का भी मुरमा जत्रा संचालन व्यवस्था में उपयोगी भूमिका है। इन संस्थाओं के स्वयंसेवक अपने संगठन के नेतृत्व में इस संचालन व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, जिससे कि जत्रा का सफलतापूर्वक आयोजन हो सके। इनमें प्रमुख संस्था मुरमा जत्रा कमेटी, राजी पढ़ा तथा सरना नवयुवक संघ है। ये सभी सामाजिक संस्थाएं परस्पर एक दूसरे का सहयोग कर जत्रा का संचालन एवं व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वर्तमान में उरांव समुदाय में शिक्षा के प्रसार, आधुनिकता तथा अन्य प्रभाव से हुए परिवर्तनों के कारण इस परंपरागत सांस्कृतिक उत्सव के प्रति उत्साह में कमी आई है। इसके अतिरिक्त बढ़ती महंगाई ने भी लोगों को कुछ हद तक हतोत्साहित किया है। फिर भी समाज के आदिवासी संगठनों के अथक परिश्रम एवं प्रयास से इस जत्रा की ख्याति देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंच गई है एवं आज विदेशों जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों से भी उरांव समाज के प्रतिनिधि एवं लोग इस जत्रा स्थल में अपने अपने पुरखों एवं सगे संबंधियों को ढूंढते हुए पहुँच रहे हैं। मुरमा जत्रा की भव्यता एवं ऐतिहासिकता तथा पढ़ा के पारंपरिक लोकतांत्रिक सुशासन व्यवस्था से रूबरू होना चाहते हैं तो जीवन में एक बार अवश्य मुरमा जत्रा में सम्मिलित होकर इसका आनंद उठा सकते हैं। Gua, y ahí es que,